दानिश पावर के आईपीओ की। तो नाम से ही समझ में आ रहा है किस सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है और काफ़ी पुरानी कंपनी अगर बात करें तो फाउंड की गई थी जुलाई 1985 के अंदर। एंड बेसिकली कंपनी मैन्युफैक्चर करती है अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर, जिसमें इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर देखने को मिलते हैं जो रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं, जो सोलर पावर प्लांट और पंप्स में यूज़ किए जा रहे हैं। साथ ही कंपनी प्रोड्यूस करती है ऑयल एंड ड्राई टाइप पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो यहाँ पर कंट्रोल रिले पैनल और ऑफर सब्सटेन करते हुए नजर आ रहे हैं ऑटोमेशन सर्विसेज में। बाकी बात की जाए कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पर इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर जो मल्टी वाइंडिंग अप टू जिसमें 20 मेगावाट 33 किलोवाट क्लास जो सोलर पैनल ट्रांसफार्मर और वाइट टरबाइन जनरेटर के लिए यूज होता है उसमें उसमें एक तरीके से काम कर रही है कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए नजर आ रही है ट्रांसफार्मर्स का जो 5 MVA 33 kV क्लास के रहते हैं, पावर ट्रांसफार्मर जो 33 MVA 132 kV क्लास के रहते हैं, और पैनल रेट जिसमें कंट्रोल रिले पैनल 400 kV क्लास सबस्टेशन ऑटोमेशन और बस बार प्रोटेक्शन पैनल LT पैनल और APFC पैनल्स देखने को मिलते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पावर सेगमेंट में कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। और 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जयपुर में देखने को मिलते हैं एंड सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी ISO सर्टिफाइड भी नज़र आ रही है। बड़े बड़े क्लाइंट कंपनी के जैसे वारी रिन्यूएबल, जिसका हाल फिलहाल में एक और IPO आता हुआ नज़र आ रहा है, टाटा पावर सोलर, उसके अलावा जैक्सन प्राइवेट, ABB इंडिया, टोरेंट पावर। तो कंपनीज जो इसके साथ जुड़ी हुई है या जिनके साथ ये काम कर रही है वो भी शानदार है। IPO की बात की जाए, IPO आज 22 से लाइव हो रहा है, 24 तक लाइव रहने वाला है। प्राइस बैंड 360 से 380 का है। टोटल इशू साइज ऑलमोस्ट 198 करोड़ का है एंड कम्प्लीटली फ्रेश इशू रहेगा, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। एंड लिस्टिंग NSE के SME सेगमेंट में होगी। टेंटेटिव शेड्यूल डेट्स की बात करें तो IPO ट्यूसडे से लाइव होकर थर्सडे को क्लोज हो जाएगा, फ्राइडे को अलॉटमेंट होने वाली है। अलॉटमेंट कब आउट होगी, किस वेबसाइट पर चेक करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। इसलिए टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ना सिर्फ IPO बल्कि स्टॉक मार्केट की हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुँच जाएगी, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बाकी रिफंड प्रोसेस मंडे से स्टार्ट हो जाएगा एंड जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला है उनको डीमेट में भी शेयर सेम डे पे ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे और लिस्टिंग नेक्स्ट वीक ट्यूसडे में होने वाली है। अब कितने लॉट्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं उसकी बात करें तो रिटेल के लिए मिनिमम और मैक्सिमम 1 लॉट रहेगा। HNI में मिनिमम 2 लॉट और मैक्सिमम जितना बजट है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशंस की बात करें 50% QIB, 35% रिटेल एंड 15% का कोटा HNI का नजर आता है। प्रमोटर्स की बात करें तो दिनेश तलवार जी, शिवम तलवार जी एंड पुनीत संधू तलवार देखने को मिलते हैं। फैमिली बिजनेस है, फैमिली रन करिए, फैमिली ऑन करती है कंप्लीट बिजनेस को और ऑलमोस्ट अभी 100% स्टेक की जो है फैमिली के पास है, प्रमोटर्स के पास है। IPO आने के बाद लगभग 73.55% स्टेक रहेगा, यानी लगभग 26.5% का स्टेक जो है वो यहाँ पर एक तरीके से IPO में आया गया है, जिसकी वैल्यू लगभग 198 करोड़ है, यानी कि मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा, अप्रॉक्सीमेट 750 करोड़ के आसपास का। अब बात करें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स का जो डेटा है अगर उसको देखिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा प्लस करंट फाइनेंशियल ईयर का सिंगल क्वार्टर का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो कंपैरिजन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा जो है वो नहीं है, बट स्टिल कंपैरिजन किया जा सकता है। और बाकी अमाउंट या फिगर जो बताऊंगा वो लैख में रहेगा। सबसे पहले एसेट की बात करें 15,977 लाख की थी, जो भी 20,640 लाख के आसपास है। रेवेन्यू 33,463 लाख का था जो एनुअली बेसिस पे है। वहीं अगर बात करें करंट जो यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है सिंगल क्वार्टर में 30 जून तक का, वो है 7,273। अब इस नंबर को अगर मैं एनुअली फिगर में देखना चाहता हूँ तो मेरे को इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा एंड मल्टीप्लाई बाय 4 करके 29,092 लाख के आसपास का फिगर निकल रहा है, यानी प्रीवियस नंबर से थोड़ा सा कम है। अब आगे चल के जो क्वार्टर है उसमें अगर नंबर इंप्रूव हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रीवियस नंबर को ये बीट करता हुआ नजर आ जाएगा। बाकी प्रॉफिट की बात करें 3,800 लाख का था, जो एट प्रेजेंट रिपोर्ट किया गया है वो 998 है। मल्टीप्लाई बाय 4 करके एनुअली फिगर निकालने 3,992 निकलता है, यानी प्रीवियस नंबर के कंपैरिजन में प्रॉफिट बढ़ चुका है। नेटवर्थ 8,213 लाख की थी जो 9,200 पहुंच चुकी है। रिजर्व 8,052 लाख के थे जो थोड़े से कम हुए 7,753 लाख। बाकी अगर बोरिंग्स देखें 1,011 लाख की थी जो बढ़ती हुई नजर आई है 2,400 लाख के आसपास। ओवरऑल अगर हम देखें तो डेटा तो यहाँ पर इंप्रेसिव है, बट बोरिंग्स बात थोड़ी सी बढ़ी है और जो रिजर्व है थोड़े से कम हुए हैं। आगे अगर आप इस चीज़ को देखो कि भाई स्टिल कंपनी के रिजर्व ज़्यादा है तो वो एक अच्छी बात बनती है। बाकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर 748 करोड़ का मार्केट कैप है, जो मैंने कहा था लगभग 750 करोड़ के आसपास रहेगा। 12% का रिटर्न ऑन इक्विटी है जो शानदार है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 12% से ज़्यादा का है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें 0.27 है, जो अपने आप में काफ़ी शानदार बना देती है इस कंपनी को। 11% के आसपास रिटर्न ऑन नेटवर्थ है और पैट मार्जिन भी 14.5% के, जो बहुत ही शानदार है। आगे बात करें EPS 26.29 से एडजस्ट होकर 20.28 हो रहा है।
पी रेशो 14.5 से 18.75 के आसपास हो रहा है, यानी कि वैल्यू एडजस्टमेंट के हिसाब से भी देखें तो IPO काफ़ी प्राइस वाइज सस्ता नज़र आता है। अब क्यों IPO लाया गया, क्या उद्देश्य है? तो सबसे पहले यहाँ पर फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक्सपेंशन करना है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, जहाँ पर कंपनी अपनी फैक्ट्री शेड इंस्टॉलेशन जो है वो करती हुई नजर आएगी, एडिशनल प्लांट और मशीनरी को। और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कुछ रीपेमेंट भी करेंगे अपनी जो बोरिंग्स ली हुई है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से पैसा चाहिए, यानी कि एक फर्स्ट पॉइंट से ही क्लियर हो गया बिजनेस एक्सपेंड करने का तो प्लान कंपनी का नज़र आ रहा है। बाकी जिस वेबसाइट पर डेटा देख रहे हैं उनकी तरफ से भी क्लियरली मे अप्लाई बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर ये सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। उस पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा AC यूज़ हुआ है, तो पावर कंजम्पशन अच्छी खासी हुई है, तो कहीं ना कहीं पावर सेगमेंट को एक बूस्ट मिला है। और ऐसे ही सर्दियाँ ज़्यादा पड़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है रूम हीटर्स हो गए या गीजर हो गया, ये बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन वाली चीज़ें हैं, ये यूज़ होंगी, उससे भी कहीं ना कहीं एक ये चीज़ हो जाती है कि अभी पावर सेगमेंट को बूस्ट मिलता है। तो ये चीज़ें हैं जिनके चलते ये एक अच्छा ग्रोइंग सेक्टर हमको नज़र आता है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर आप फंडामेंटल्स देखो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखो, सभी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं, एंड प्रमोटर्स भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। कंपनी इतनी पुरानी हो चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है प्रमोटर तो एक्सपीरियंस होंगे ही, और प्रमोटर अभी 100% ही सेफ ऑन करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी IPO को प्राइस वाइज देखो तो कोई बहुत महंगा नज़र नहीं आता, काफ़ी सस्ता है, वैल्यूएशन के हिसाब से तो सस्ता ही नज़र आता है। अब ये तो हो गई IPO की बात। अगर ग्रे मार्केट PM की बात की जाए, ग्रे मार्केट PM भी अभी अच्छा खासा नज़र आ रहा है, और अगर ग्रे मार्केट को देखें तो लगभग 70% के आसपास तो एट प्रेजेंट जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय ये देखने को मिल रहा है 265 रुपीज़ का ग्रे मार्केट PM है, और IPO का प्राइस 380 रुपीज़ है। दैट मीन्स कि लिस्टिंग पे तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट होगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि लिस्टिंग इसकी काफ़ी शानदार अच्छी खासी लेवल पे देखने को मिल सकती है, हो सकता है 90% या उससे ऊपर भी देखने को मिल जाए, क्योंकि NSE में लिस्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है 90% की कैपिंग यहाँ पर रखी गई है, 90% पे लिस्ट होगा, देन उसके बाद अपर सर्किट लग सकता है, अपर सर्किट लगा तो ऑलमोस्ट पैसा लिस्टिंग पे डबल कर देगा। एंड आई होप कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रखने वाला IPO रह सकता है, कंपनी बन सकती है ऐसी, क्योंकि भाई जिस सेगमेंट पे काम कर रहे हैं बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए भी कंपनी की तरफ से क्लैरिटी दी गई है, आगे चल के काफ़ी अच्छे रिटर्न से डिलीवर करेगा। जैसे जैसे ग्रो होती रहेगी कंपनी वैसे वैसे उस चीज़ का इम्पैक्ट यहाँ पर स्टॉक पे भी हमको क्लियरली देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो मस्ट अप्लाई IPO है। बाकी ग्रे मार्केट पे के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक लगता है, बट अगर आप ये सोचो कि SMA IPOs में आजकल बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, ग्रे मार्केट पे हो सकता है फेक हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचते हो तो भी कंपनी का बिजनेस देखो, कंपनी के फाइनेंशियल देखो, उस पॉइंट से मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी दमदार कंपनी नज़र आती है। कंपनी का क्लाइंट बेस भी अच्छा है, जिसके चलते इस IPO को अप्लाई किया जा सकता है। भले ही लिस्टिंग कुछ भी हो, लिस्टिंग पे हमें 5% 10% ही प्रॉफिट मिले, बट अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए माइंड मेकअप करके चल रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी हो सकती है। ये मेरा ओपिनियन इस IPO के लिए इसलिए भी है क्योंकि इस तरीके के पहले भी कुछ IPO आए हैं पावर सेगमेंट में जो एक साल में 5 गुना तक 5 टाइम तक के रिटर्न डिलीवर कर चुके हैं। तो बिल्कुल ऐसी कंपनीज बहुत अच्छी से ग्रो होती हैं, एक्सपेंशन होता है तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है इन्वेस्टर्स को। बाकी मेरा ओपिनियन इस IPO के लिए है मस्ट अप्लाई का। आपका क्या है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड टेलीग्राम को